हेलो क्रिकेट फैंस, और मैं आपका उस दोस्त शब्जान आ गया हूँ वापस। एंड वेलकम टू द क्रिकेट एनालिस्ट। इंडिया पहुंच गया फाइनल के अंदर आईसीसी वर्ल्ड कप के। और हाँ, इतनी खुशी हो रही है हर इंडियन फैन को कि अब तो इंडिया कप लेकर ही जाएगा। लेकिन फाइनल के अंदर उनकी ऑपोजिशन कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छी तरीके से हराया, बुरी तो नहीं, अच्छी तरीके से हराया। साउथ अफ्रीका मेड अ ब्रिलियंट कमबैक इन द गेम जब वो डाउन एंड आउट थे। लेकिन लेकिन उससे उसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ कितना पुराना रिश्ता है, जब वो फाइनल सेमीफाइनल में मिलते हैं या क्वार्टर फाइनल में मिलते हैं उनसे। तो अगर हम देखें, पहली बात तो इंडिया अब लेगा बदला 2003 की जो फाइनल की हार थी, जो आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर हम हारे थे, जिसके अंदर रिकी पॉन्टिंग ने इतना बड़ा सौ मारा था कि टोटल इतना बड़ा हो गया था कि इंडिया 125 रन से हार गई थी। तो पहली बात तो इंडिया लेगा उसका बदला। ठीक है। फिर हम आते हैं 2011 पे। 2000 क्वार्टर फाइनल था, उसके अंदर इंडिया ने जीता मैच, जिसके अंदर युवराज सिंह की ब्रिलियंट इनिंग से आपने उनका वो सेलिब्रेशन वाली फोटो भी देखी होगी। इंडिया ने वो मैच जीता। चलो, 1-1 हो गया। लेकिन फिर 2015 के अंदर जब सेमीफाइनल था, ऑस्ट्रेलिया ने, आपको याद होगा, विराट कोहली को वो पुल शॉट मारने में फोर्स किया और वो कैच आउट हुआ, और वहीं वो आपको पिक्चर याद होगी कि वहीं से मैच हार गया था इंडिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा 95 रन से और वर्ल्ड कप से बाहर। तो लेकिन अब ये कहता है भाई कुदरत का निजाम की 2-1 चल रहा है हिसाब। अब इंडिया करेगा इसे 2-ऑल। इंडिया करेगा 2023 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट, और ऑस्ट्रेलिया जाएगा बाहर। चाहे 5 टाइम चैंपियंस हो, लेकिन नहीं, अब इंडिया सिर्फ जीतेगा तो ये वाला कप जीतेगा। तो अगर हम देखें, इन दोनों टीम्स के बीच मैचेस कितने हुए हैं? 13 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, एक दूसरे को 13 बार फेस कर चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और 8 बार जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है, चलो कोई नहीं, पल रहा भारी है। लेकिन 5 बार इंडिया भी जीता है। और पिछली 2 बारी से तो इंडिया जीतता ही आ रहा है, चाहे 2019 की वर्ल्ड कप की विन हो, जिसमें आपको विराट कोहली की इनिंग याद होगी और धोनी का वो छक्का याद होगा, जिन्होंने मिचेल स्टार्क को ऐसे घूम के मारा था। और अभी जो रिसेंटली इस वर्ल्ड कप के अंदर पहला मैच इंडिया का था, चिदम्बरम के अंदर, चेपॉक के अंदर, सॉरी। तो उसके अंदर उनने 200 पे ऑल आउट किया, और फिर इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किल हुई स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन फिर अगेन विराट कोहली द सेवियर इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने मैच जितवाया है वाला विद केएल राहुल। तो अगर हम देखें, ये टीम से इतनी बार अपने 5 बार इंडिया जीत चुकी है, 8 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। लेकिन अब इंडिया कैसे आ रहा है? इंडिया आ रहा है सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा के, और वो भी 70 रन से। चलो, मार्जिन डज नॉट काउंट हियर, क्योंकि फाइनल में पहुंचना वॉज द मेन थिंग। चाहे आप उन्हें 130 रन से हराते, चाहे आप उनको 5 रन से हराते, विन वुड हैव बीन अ विन। एंड इंडिया ने 70 रन से हराया। लेकिन जब मैच चालू हुआ तो इंडिया की बैटिंग ऐसी थी कि 400 लगा दिए थे नियरली, और हमें लगा कि कहाँ ही चेज होंगे। मोहम्मद शमी आते हैं, बुमराह आते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और वो विकेट लेना चालू करते हैं। और 2 विकेट गिरने के बाद डैरिल मिचेल और विलियमसन आते हैं। वो ऐसी पार्टनरशिप करते हैं कि इंडिया की होप्स जो है वो गिर जाती है एक सेकंड के लिए, कि अब हम करें क्या, क्योंकि मोहम्मद शमी से विलियमसन का कैच भी छूट चुका था। केएल राहुल से भी 1-2 चांसेस बने थे, लेकिन वो बना नहीं पाए थे उन्हें प्रॉपर। इंडिया चोक कर सकता था उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने बी द बेटर टीम इन द गेम, उन्होंने कम बैक किया। मोहम्मद शमी आए, उन्होंने 7 विकेट लिए, 7। पंजे की पंजा खोला पहले, फिर 7, उसको 7 विकेट में कन्वर्ट किया। तो मोहम्मद शमी की वजह से हम वो मैच जीत गए। लेकिन इससे एक चीज क्लियर होती है कि हमें एक सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। चाहे अगर, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या ने वो छठे बॉलर का काम करते थे, और मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूँ कि शामी को आपको खिलाना चाहिए था पहले मैच से। अभी उनके 30 विकेट से ज्यादा विकेट उनकी है वर्ल्ड कप के अंदर, इस एडिशन के अंदर। लेकिन अगर वो 3 मैच और खेलते तो हो सकता है उनकी 33 भी हो जाती। लेकिन अगर अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच की, गुड मैच, गुड मैच में जगा रहा, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिलहाल तो मैं जगा रहा 2:30-3 बजे तक, जब तक मैच खत्म नहीं हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? उस पहली बात, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और सुसाइड किया। लिटरली सुसाइड किया। उनको पता है कि ओवरकास्ट कंडीशंस है और बॉल स्विंग होगा, थोड़ा सीम होगा। टेम्बा वुमा आते हैं और वो टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, जहाँ पे कोलकाता के अंदर ओवर मतलब कि सारा फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशन रेडी बैठी हुई है। वो आते हैं, पहले की 4 विकेट तो ऐसी गिर जाती है उनकी। 40 पे 4 थे वो, इतना मुझे याद है। फिर
क्लासन और डेविड मिलर थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाते हैं और फिर वो एक ऐसे स्कोर पे ले जाते हैं जहां पर साउथ अफ्रीका एटलीस्ट हैड अ चांस, लेकिन ऐसा कुछ पहले 10 ओवर के अंदर तो लगा नहीं हमें जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था। तो ट्रेविस हेड ने हाफ सेंचुरी मारी, डेविड वार्नर 6 रन मारे, तो चलो मार्करम ने उनको आउट किया, 1 विकेट गिरा, 2 विकेट गिरे। फिर ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर गया मेरे ख्याल से थोड़ा कि उनके 6 विकेट गिर गए और वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए कि उन्हें अब ना ही वो चांस ले सकते कि भाई हम छक्का मार के गेम खत्म करें या छक्के मार के रन बनाए। वो चांस ही नहीं ले पा रहे। जब जॉश इंग्लिश थे, स्टीवन स्मिथ आउट हुए और जॉश इंग्लिश भी थोड़ी देर बाद आउट हो गए, पैट कमिंस आए, चलो पैट कमिंस आए, उनकी वजह से मेरे ख्याल से मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया। अगर वो आउट हो जाते तो साउथ अफ्रीका वुड हैव बीन फेसिंग इंडिया इन द फाइनल्स, क्योंकि मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया एक टाइम के लिए पैनिक कर गया एक टाइम पे कि विकेट कंटिन्यूसली घेर दिए उनके साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका को ट्रेमेंडस हैट्स ऑफ कि उन्होंने प्रेशर बना के रखा जब तक उनका आखिरी रन नहीं बन गया तब तक। तो साउथ अफ्रीका के लिए वही, अगर वो चोक कर गए, क्योंकि अगर वो बैटिंग के अंदर कुछ 25 रन और ऐड कर देते तो इट वुड हैव बीन साउथ अफ्रीकाज गेम इजीली। मैं तो मुझे तो लगता है साउथ अफ्रीका डिफेंड कर ही लेता अगर उनके हाथ में थोड़ा सा और होता रन का मार्जिन। लेकिन अगर हम देखें, बात करें की प्लेयर्स की कि इस मैच में की प्लेयर्स होंगे कौन, पहले तो विराट कोहली। किंग कोहली के बारे में कौन कैसे नहीं बात करेगा। पिछले मैच के अंदर 50 ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। मास्टर के सामने उन्होंने मास्टरी दिखाई है ऑफ द ऑफिस क्राफ्ट की। ये बंदा चाहे 3 साल आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन अब जब से आया है इसने 9 सेंचुरीज कर दी हैं विद इन वट 1.5 ईयर्स। सितंबर से खेल रहे हैं, नॉट 1.5 ईयर्स इवन, 1 साल ही हुआ है अप्रोक्सीमेटली। और उन्होंने तब से लेके अब तक पूरा ट्रेमेंडस दिखाया है कि विराट कोहली इज बैक। विराट कोहली चाहे स्लो खेल रहे हैं, लेकिन टीम के लिए इतना बेनिफिट हो जाता है कि एक एंड तो टाइट होगा, दूसरे एंड से श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल आते हैं और रन कर सकते हैं। उनकी बेहतरीन सेंचुरी है और इस मैच के अंदर मैं उनसे कुछ बड़े रन चाहूंगा कि इंडिया अच्छा टोटल स्कोर सेट करे। यार अहमदाबाद में खेल रहे हो, इंडिया बड़ा स्कोर सेट करे, ऑस्ट्रेलिया को आउट करे और जल्दी जल्दी ट्रॉफी लेके हम जाए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने। ठीक है, फिर हम देखा रोहित शर्मा। कैप्टनशिप के बारे में तो बात अलग ही है। उन्होंने प्रेशर नहीं लगने दिया है खुद को, चाहे कैप्टन हो चाहे बैट्समैन हो। कैप्टनशिप के अंदर जहां पे भी फंसता है रोहित शर्मा, बीइंग अ कूल हेड, उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स को देखा, बॉलिंग इंजीनियर्स अच्छे कर रहे हैं और टीम के लिए फायदेमंद हो रहा है कि बॉलिंग इंजीनियर्स की वजह से विकेट्स भी आ रही हैं। और अगर हम देखें फिर वो ब्रिलियंट स्टार्ट इतना अच्छा दे देता है यार, मतलब कि आके ट्रेंट बोल्ट की स्विंग देख रहे थे आप, स्विंग तो हो नहीं रही थी, बैट स्विंग ऐसा था कि ट्रेंट बोल्ट ही बाहर गया। टिम साउदी को 100 रन पड़े, ट्रेंट बोल्ट को 86 रन पड़े जो हमें लग रहे थे कि मेन बॉलर्स होंगे इंडिया को हराने के लिए। रोहित शर्मा और शुभमन के लिए ब्रिलियंट इनिंग्स खेली इस वर्ल्ड कप के अंदर। ओपनिंग के अंदर इतना सॉलिड परफॉर्मेंस दे देते कि विराट कोहली और आने वाले बैट्समैन के लिए ईजी हो जाता है। पर लेकिन मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, क्या बॉलर्स हैं। बुमराह एक तरफ से प्रेशर लगाते हैं, मोहम्मद शमी आके उसको प्रेशर को यूज करते हैं और विकेट्स निकालते हैं अपनी क्वालिटी बॉलिंग की तरफ वजह से। सीम उनका बॉल तब अच्छी तरीके से होता है, स्विंग इतना अच्छी तरीके से हो रहा है उनका बॉल की सब बैट्समैन सोच रहे हैं कि हम करें क्या। और मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर सिराज की परफॉर्मेंस आ सकती है बहुत अच्छी। चाहे उनका वर्ल्ड कप एवरेज गया हो, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है कि अगर उसका मूड चल गया, और वो मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ दिख रहे थे, चाहे रन पड़ रहे थे उन्हें, लेकिन उनके अंदर वो आग दिख रही थी धीरे धीरे कि वापस आ रही है। तो मेरे ख्याल से सिराज इस मैच के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं बहुत अच्छा तरीके से। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, स्टीवन स्मिथ डेफिनेटली इस पिछले मैच के अंदर ही बच्चे की अभी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मुझे लगता है बहुत बड़े की प्लेयर होंगे कि पूरे मिडिल ऑर्डर को संभाल के रख सकते हैं वो। एडम जैम्पा का चलो पिछला मैच अच्छा नहीं गया, विकेट नहीं ले पाए वो, लेकिन मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर वो एक दो बैट्समैन को तो करेंगे कंफ्यूज अपनी स्पिन की वजह से। और अहमदाबाद की पिच तो ऐसी भी है कि पहला अगर बॉल स्विंग हो गया तो स्पिनर जल्दी आते हैं और वो विकेट भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो एडम जैम्पा का बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा इस गेम के अंदर। अगर जैम्पा विकेट लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इज विनिंग दिस मैच, अगर नहीं तो ऑस्ट्रेलिया कैन लूज दिस मैच। पर अगर हम देखें डेविड वार्नर, आखिरी ओडीआई गेम है उनका मेरे ख्याल से कायदे से, और अगर वो इस मैच के अंदर परफॉर्म करते हैं तो ही विल बी फिनिशिंग ऑन अ गुड नोट डेफिनेटली।
और डेविड वार्नर से और ट्रेविस हेड से मेरी यही गुजारिश है कि अच्छा परफॉर्म मत करना, इंडिया को जीतने देना, आप बाद में खेलते रहना। फिर देखिए मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल। मिचेल स्टार्क का पिछले मैच के अंदर बड़ा अच्छा रूप दिखा, स्विंग अच्छा हो रहा था, बॉल अच्छे कॉन्फिडेंस में दिख रहे थे, अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है उनका इस मैच के अंदर। मुझे लगता है बहुत बड़े प्लेयर होंगे जो डिटरमाइन करेंगे कि इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप कैसे जाती है। और अगर हम देखें ग्लेन मैक्सवेल के तो क्या कहने, चलो पिछले मैच के अंदर आउट हो गए जल्दी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अगर टिक गए ना तो बस गेम बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उनको आउट करना बहुत जरूरी है, याद रखो। अगर हम देखें प्लेइंग 11 क्या होंगे दोनों टीम्स की, इंडिया के लिए सेम प्लेइंग 11, बट मे बी अ चांस दैट दे माइट प्ले रवि अश्विन इंस्टेड ऑफ सूर्य कुमार यादव, बिकॉज इनके पास लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा है, इवन राइट हैंडर्स भी है। तो मे बी आई थिंक दे शुड प्ले रविचंद्र अश्विन इन द फाइनल्स। ही इज अ बिग प्लेयर, और करने ही तो कोई दिक्कत नहीं, सेम 11 रखो, जो चीज बिगड़ी नहीं उसे तोड़ने का क्या फायदा। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से सेम 11 रखेगा, मेरे ख्याल से कोई चेंज दिख नहीं रहा मुझे उनकी प्लेइंग 11 में। और अगर हम बात करें कि अहमदाबाद की पिच कंडीशंस क्या है, तो इस वर्ल्ड कप के अंदर जिसने टॉस जीत के बॉलिंग करी है वो 3 बार, मतलब जिसने पहले बॉलिंग करी है वो 3 बार जीता है, जिसने पहले बैटिंग करी है वो 1 बार जीता है। तो अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको पहले बॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको स्कोर अच्छा बनाना, स्कोर अच्छा रोकना पड़ेगा, और फिर आप बैटिंग के अंदर लेके जा ही सकते हो गेम को आगे। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर नो बारिश, नो खतरा ऑफ बारिश, प्रॉपर क्लियर है। 33-34 डिग्री टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट बहुत ह्यूमिड होगा, बहुत गर्मी होगी जैसे मुंबई वाले मैच में थी। तो वैसे ही हाल होगा अहमदाबाद के अंदर भी। तो अब रेडी रहिए इंडियन फैंस कि भाई पानी की बोतल लेके जाएंगे अच्छी तरीके से और मैच देखेंगे। और इंडिया मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप अब जीत जाएगा। ऑस्ट्रेलिया विल गिव देम अ गुड competition. I won't rule out Australia at any moment because they have won the championship 5 times. And you might not know like if Australia आता है और इंडिया को पीछे से गायब कर दे तो। लेकिन आई एम रूटिंग फॉर इंडिया टू विन दिस वर्ल्ड कप, एंड तीसरा सितारा ऐड करेंगे हम। और अभी के लिए इतने गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू गाइस अपने इतना सपोर्ट देने के चैनल को। हमने वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा अच्छा किया है और हम आगे भी चलते रहेंगे धीरे धीरे। सो थैंक यू गाइस, और मैं आपसे मिलता हूँ फाइनल के बाद। थैंक यू।